तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ ये दोनों पेंसिल के बीच में कंपैरिजन। एक है स्टेडलर और दूसरा है डोम्स। अब यार देखो, इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि पेंसिल के बारे में अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए थे जिसमें मैंने लगभग सारे पेंसिल्स के बारे में बता ही दिया था। बट तो आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था बार बार कि ये दोनों पेंसिल के बीच में कंपैरिजन करो। अब यार यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखोगे ना तो आपको एक बिल्कुल स्टूपिड सा कंपैरिजन लगेगा, क्योंकि इसका प्राइस है लगभग 550 रुपये, 540 और लगभग 550 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो ये मैंने परचेस किया था 35 रुपीज़ में। तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 10-15 गुना से ज़्यादा है इसका प्राइस। इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो जितनी इसकी एक पेंसिल की प्राइस है ना, उतने में ये 2-3 डब्बे आ जाएंगे, क्योंकि लगभग 100 रुपये प्राइस पड़ जाता है एक पेंसिल का। उतने में ये 3 पैकेट आ जाएगा जिसमें 6 पेंसिल्स हैं। तो प्राइस अगर आप देखोगे ना सिर्फ, तो आपको एक बिल्कुल स्टूपिड सा कंपैरिजन लगेगा। बट इसकी क्वालिटी भी वाकई में बहुत अच्छी है, और जब से मैंने इसको परचेस किया है ऑलमोस्ट टाइम पे मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ और भी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा समझ में आता है कि ये पेंसिल कैसी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत तगड़ी थी, और उसके बाद मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो और भी चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा बता सकता हूँ। इसको भी मैंने यूज़ किया हुआ, बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं किया हुआ, लेकिन इससे भी मैंने बहुत सारी ड्राइंग बना ली है। तो फटाफट से मैं कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फटाफट से कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूँगा। जैसे यहाँ पे अगर आप पैकिंग देखोगे तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम सी है। प्राइस अगर लग रहा है तो आपको पैकिंग बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। और ये बिल्कुल ऐसा पेपर के डब्बे में आता है और अंदर भी इस तरीके से है। तो पैकिंग में कुछ खास इन्होंने खर्चा किया नहीं है। अब खर्चा करने के लिए है ही क्या, क्योंकि 35 रुपीज़ में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं लुक। और कलर मुझे दोनों का बहुत अच्छा लगता है। ये ब्लू कलर में बहुत ही ब्राइट सा दिखता है, बहुत मस्त दिखता है जब आप इसको होल्ड करते हो, और इसका भी कलर मुझे बहुत सही लगता है। तो दोनों का लुक तो मुझे सही लगा, लेकिन मैंने जब इसको अनबॉक्स किया था इस पेंसिल को, तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसका जो पेंट है, कलर लुक ऐसे देखा जाए तो बहुत तगड़ा है, लेकिन इसका जो पेंट है वो उसी टाइम पे निकल रहा था। और मैंने बोला भी था कि इसका जो पेंट का क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या हालत हो गई है, अंदर से वाइट कलर का निकला है ये इस कलर का है ना। तो इस मामले में तो बिल्कुल पीछे है, क्योंकि ये कलर बिल्कुल नहीं छोड़ता और इसका जो पेंट है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो ये हालत इसमें नहीं होगी, तो इस मामले में बहुत आगे निकल जाता है। तो गाइस उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वुड की क्वालिटी की। और इस मामले में ना दोनों लगभग कांटे की टक्कर में है, बिल्कुल बराबरी पे है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि जो डोम्स की पेंसिल्स हैं, अब एक वीडियो में जिसमें मैंने अप्सरा की पेंसिल को रिव्यू किया था और अनबॉक्स किया था, उसमें बहुत लोगों ने बोला था कि आपके पास जो शार्पनर है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। चलो मान लिया कि मेरे पास अच्छे क्वालिटी का नहीं है, बट सारी पेंसिल्स को मैं इसी से शार्प करता हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना यहाँ से कि वो पेंसिल अगर टूट रही है मतलब क्वालिटी डाउन है उसकी, अप्सरा की। फिलहाल हम इसमें वो बात नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि यार देखो, डोम्स की पेंसिल को मैं इसी से शार्प कर रहा हूँ, स्टेडलर की पेंसिल को भी मैं इसी से शार्प कर रहा हूँ, कैमलिन जो भी पेंसिल्स है मेरे पास मैं इसी से शार्प कर रहा हूँ। तो ये भी टूटना चाहिए अगर ये ख़राब है तो मैं इसको शार्प करके दिखा देता हूँ। इसकी क्वालिटी आपको बहुत ही तगड़ी मिलेगी। जब आप शार्प करोगे तो बहुत ही स्मूथ सा फीलिंग आएगा, और सेम टू सेम फीलिंग आपको इसमें भी आएगा जब आप इसको शार्प करोगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये शार्प होता है, और टूटने का शिकायत जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों पेंसिल में नहीं आने वाली, क्योंकि इसका मैंने हायर ग्रेड की पेंसिल को भी बहुत ही शार्प तरीके से इस तरीके से मैंने शार्प किया था। बट ये देखो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। और इस प्राइस रेंज में जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि शायद टूट सकती है या फिर क्वालिटी डाउन होगी, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो वुड की क्वालिटी में दोनों बिल्कुल बराबरी पे हैं। तो किस आगे मैं दोनों पेंसिल को अप्लाई करके देखता हूँ। और देखो यहाँ पे मैं कार्ट्रेज शीट के ऊपर अप्लाई कर सकता था, आटो का पेपर है उसके ऊपर भी कर सकता था, बट वो दोनों पेपर पे ना डार्क वैल्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑप्ट हो जाती है।
तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि कौन ज़्यादा डार्क है कौन कम है। वैसे मुझे पता है कि ये डार्क ज़्यादा है, बट एनीवेज ट्राई करके साइड बाय साइड मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये मेरे पास है ये क्लासमेट की ड्राइंग पैड, और 10 रुपये की है और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट एनीवेज प्रैक्टिस के लिए तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें मैं बता दूं डार्क वैल्यूज़ इतना ईजिली ऑप्ट नहीं हो पाता है, तो कंपैरिजन के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन होगा ये। तो फटाफट से मैं पहले एचबी ट्राई कर लेता हूँ, डोम्स की मैं कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डार्कनेस की, तो एज एक्सपेक्टेड स्टेडलर डोम्स के पेंसिल से बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ पे आप देखो ये है 8B और ये है डोम्स के 10B। इसके 10B से भी डार्क है ये, यहाँ पे 8B। ये स्टेडलर की 6B के बराबर है, इसकी 10B। तो डार्कनेस के मामले में डेफिनेटली स्टेडलर का तोड़ नहीं है। अगर हम दोनों को साइड बाय साइड देखें तो बहुत आगे निकल जाता है। इसका जो हायर ग्रेड की पेंसिल्स है ना, खासकर 6B और 8B, इसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। अब जब आप ड्रॉ भी करते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है। जब आप ड्रॉ करते हो बहुत ही सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। तो इस मामले में यार जो हायर ग्रेड की पेंसिल्स हैं वो तो बिल्कुल बहुत ही तगड़ी हैं। बट अगर मैं बात करूँ इसकी HB और 2B की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसका जो 2B है और स्टेडलर की जो 2B है, उसमें जो डोम्स की 2B वो हल्की सी डार्क है, बिल्कुल हल्की सी। और HB में भी मुझे थोड़ी सी देखने को मिली कि हल्की सी डार्क है। तो गाइस आगे अगर मैं बात करूँ ड्राइंग एक्सपीरियंस की, तो दोनों की ड्राइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, कांटे की टक्कर है। इसमें जब आप ड्रॉ कर रहे होगे ना, जब आप HB यूज़ कर रहे हो, 2B यूज़ कर रहे हो, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगेगा कि 35 रुपीज़ के पेंसिल से आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर 100 रुपये के पेंसिल से। बट जब आप हायर ग्रेड में आते हो तो डेफिनेटली स्टेडलर बहुत आगे निकल जाता है। डार्कनेस बस इसकी कम है, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो डार्कनेस है वो कम है, बट कोई नहीं, इतनी डार्क है कि आप डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 लेयर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो गाइस फाइनली अगर मैं बात करूँ कि दोनों में से विनर कौन है, तो डेफिनेटली जो स्टेडलर की पेंसिल्स हैं वो विनर है। बहुत सारे मामले में ये आगे निकल जाता है। तो बट कभी कभी मुझे ये फील होता है, क्योंकि अगर प्राइस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 35 रुपीज़, ये 500-550 रुपये, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि ये पेंसिल्स ओवर प्राइस्ड हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी पेंसिल्स भी अवेलेबल हैं, बट इसकी बात अलग है। अगर क्वालिटी ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो बहुत ही तगड़ी सी पैकेज है। यहाँ पे भी पैकेज हो सकती थी, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको फील करा देगा कि ये सस्ते वाले पेंसिल्स हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ अगर लीड की क्वालिटी और वुड की क्वालिटी और ड्राइंग एक्सपीरियंस को देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस मामले में कहीं पे भी पीछे नहीं है। तो गाइस कंक्लूजन में आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको मैं ये बता दूँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेंसिल्स हैं और लगभग ऑलमोस्ट सारे पेंसिल्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आपको वो टेंशन नहीं लेना कि आपके पास कौन से ब्रांड की पेंसिल है। जो भी ब्रांड की पेंसिल्स हैं
बस ये ध्यान रखो अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। बट आप एक लेवल पे हो तो डेफिनेटली ये पेंसिल्स आप परचेस कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में था ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।